Assalamu alaikum dear students, hope you all doing well. Students, today we going to start our unit number 6 and its name is solids, liquids and gases. Thing in the world that has mass and occupies space is matter. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मैटर है क्या। हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिसका अपना कुछ मैस है, ठीक है, और वो कुछ जगह लेती है, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक साथ अपने रूम में आप चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, चेयर का कुछ ना कुछ मैस ज़रूर होगा, जैसे 5 kg, ठीक है, और आप ऑब्वियसली आपके रूम में चेयर है तो उसने कुछ जगह भी ली होगी, तो चेयर आपके पास फिर क्या हुई, वो एक मैटर हुई। इन द सेम वे आप अपनी कोई भी आसपास की चीज़ को देखिए, ठीक है, जिसकी अपनी एक जगह है, जिसको अगर आप उठाएं तो आपको उसका वे मैस जो है वो महसूस हो, ठीक है, यानी कि वो चाहे वो 1/2 kg हो, ठीक है, चाहे 250 ग्राम से क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका कुछ मैस है और वो जगह लेती है तो हम उसको मैटर कहते हैं। एयर इज मैटर, यहाँ तक कि हवा है, हवा भी मैटर है, बिकॉज इट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा हरकत में ही रहते हैं। इन समथिंग, लेकिन ये हरकत जो मूवमेंट होती है ये एक जैसी नहीं होती। इन समथिंग द पार्टिकल मूव अबाउट अलॉट, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। इन अदर थिंग्स द पार्टिकल ओनली वाइब्रेट, जबकि कुछ चीज़ों में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी कि अपनी जगह पर आगे या पीछे मूव करते हैं। बिकॉज दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर। क्यों, अब वो क्यों अपनी जगह पर आगे पीछे जो है सिर्फ मूव करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ इतने क्लोज होते हैं कि वो जो है उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती और वो सिर्फ अपनी जगह पर आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, वो और कहीं नहीं जा सकते। बात करते हैं मैटर और इसकी फॉर्म की। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स और फॉर्म। जो मैटर है वो बेसिकली उसकी 3, आप कह सकते हो, शेप्स हैं, ये 3 हालतों में होता है, या उसकी 3 फॉर्म्स हैं। और वो 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल भी दूं, आइस एक सख्त चीज़ है, चेयर एक सख्त चीज़ है, तो ये आपके पास सॉलिड है। लिक्विड की हम बात करें तो वाटर, मिल्क, डिफरेंट जूसेस, ये सब जो है वो लिक्विड की एग्जांपल्स हैं। गैसेस की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो सिलेंडर होते हैं, चाहे वो गाड़ी में यूज़ हो रहा होता है, उसमें जो है वो गैस फिल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी गैस फिल होती है। यहाँ तक कि हमारी जो बेसिकली एयर है वो भी, उसमें भी बहुत सारी गैसेस हैं। द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। मटीरियल जो चीज़, सब्सटेंस कोई भी चीज़ है वो एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल इज एनी फॉर्म इज मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स। जैसे कि वाटर है, वो वाटर पार्टिकल से ही मिलकर बनेगा, उसमें कोई और चीज़ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। स्टूडेंट, जैसे भी हमने बात की कि जो है मैटर्स की 3 स्टेट्स है, तो अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसकी फर्स्ट स्टेट यानी कि सिर्फ सॉलिड को ही डिस्कस करेंगे। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स की जो है आपको एक जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है। अगर आप इन पार्टिकल्स को देखें तो ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पास है। तो क्योंकि एक दूसरे के बहुत क्लोज है, कोई स्पेस नहीं है, तो इनके दरमियान, ये 2 पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है वो टाइटली बाउंड है, एक बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है। दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अब ये क्योंकि एक दूसरे के देखिए इतना क्लोज है, तो इनमें से कोई भी जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता। अब एक दूसरे के क्लोज होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट कैसे करेंगे? या तो बैक, पीछे की तरफ मूव करेंगे, या आगे की तरफ मूव करेंगे, बस, लेकिन ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह पर रहकर ही ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि पार्टिकल्स को अपनी जगह पर रहते हैं, अपनी जगह चेंज नहीं करते, इसलिए सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनकी अपनी एक स्पेशल शेप होती है, ठीक है, वो आसानी से जो होती है कि दूसरी की शेप में नहीं जाती हैं।
इसके साथ साथ जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भी जो है सॉलिड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अब हम आते हैं अपने लेक्चर से रिलेटेड वर्कबुक के लिए। आप अपनी वर्कबुक ओपन करें, यूनिट नंबर 6 पे आए। यूनिट नंबर 6 पे आपकी वर्कबुक का पेज नंबर है 16। सबसे पहले हम बात करेंगे MCQs की, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस। आपको हर स्टेटमेंट के साथ कुछ चॉइसेस दी, आपने करेक्ट को चूज करना है। जैसे नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। अभी मैंने बता दिया था कि 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके ऑप्शन देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ऑयल, गैस। अब इनमें से कौन सी स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑयल। सेकेंड MCQs है, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। हमारी अर्थ पर जो भी चीज़ें वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। अब उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली पार्टिकल्स ही कहते हैं। थर्ड, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर मेड ऑफ। जो बर्फ, पानी है या पानी के जो वेपर, वाटर वेपर्स है, वो किससे मिलकर बनते हैं, वाटर पार्टिकल से, सॉलिड से, लिक्विड से या गैसेस से। तो स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स है तो ऑब्वियसली बात है वो वाटर पार्टिकल से ही मिलकर बनेंगे। MCQs अभी हम इतने ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं आपके आंसर क्वेश्चंस की तरफ। आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर, यानी कि मैटर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर है, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जिसका मास है, वो जगह लेती है, उसको हम मैटर कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आपने होम असाइनमेंट में क्या करना है, आपने अपनी बुक पेज नंबर 16 के MCQs जो हैं उसको करने हैं, जितने अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके साथ साथ पेज नंबर 17 पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपने लर्न करके नोट डाउन करना है। उसको अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।